तो 20/60 कर दें, 2 तिया 6, 3 तिया 9, वैसे भी आ गया 30 किलोमीटर, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और भी इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, देख के बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बस आप इतने पे रहे, तो एक एक क्वेश्चन का 4-4, 5-5 अप्रोच है, ठीक है। लेकिन मैटर करता है कि आप किस अप्रोच को प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे अब जब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कल बताएंगे, जब उसका नया कंसेप्ट एक पढ़ाए थे ना कि दूरी जो होता है समय का उल्टा होता है, वहाँ से देख के आंसर बता सकते हैं कितना हो जाएगा। बस छूना नहीं है कलम छूने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए कि एनटीपीसी तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप घटना चक्र तो प्रैक्टिस कर लो कम से कम। वहाँ किरण एसएससी है, उससे क्वेश्चन बनाओ। क्या होता है कि क्वेश्चन बनने लगता है तो मन लगता है, आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस दिन के लिए वक्त बचा कर रखा। इस बार नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब नौकरी जो है उसको फॉर्म भरने में तिग्रमबाजी है, ठीक है। रेलवे का तो ख्वाहिश छोड़ दो, बिना ITI का वो लगा दी है, ITI वैकेंसी निकाली है अभी, लेकिन वो ITI के साथ है। अब फॉर्म भरने के लिए पहले ITI करो तभी हो पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बनाइए। और यहाँ नहीं बनाते हैं तो जब आप वीडियो बाद में देखते हैं तो उस वक्त आपको क्वेश्चन पॉज करके बनाना है, वीडियो पॉज करके। ये नहीं जो हम उतार दिए हैं आप भी उतार लीजिए, ठीक है। आपको रोक के बनाना है, उसके बाद हम तो बनाएंगे ही, तो वहाँ से आपको आंसर मैच करवाना है। देखिए कह रहा है कि 12 किलोमीटर पर हर क्वेश्चन का कम से कम 4 अप्रोच। अब कौन सा अप्रोच तुम्हारे लिए बेस्ट है, किसको सबसे बढ़िया समझाए वो तुम जानो। अब 4 अप्रोच से ज़्यादा अप्रोच कोई थोड़ी पढ़ाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा है कि सर जी सब बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड में बताएंगे कि यही सही होता है। हमने आपको हर टाइप पे बताया है कि बट्टा में दे देगा तो कैसे उसके साथ डील करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ाएं बताओ। ये दिया हुआ और आपको दे रखा है कि 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ठीक है। तो बी जो है ए से 30 मिनट कम होता है, 30 मिनट कैसे बनाएंगे बताओ। क्या करें देखो, या अगर ये फार्मूला याद रहा तो ये तो बहुत बेस्ट अप्रोच है। आप यकीन मानिए इससे बहुत ही आसान हम आपको बताएंगे। एक बार जब हम पूरे टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर लेंगे उस वक्त हम एकदम मैजिकल तरीके से जो क्वेश्चन बताएं सबको वापस बताएंगे, लेकिन उस वक्त अंतर होगा। उस वक्त तीसरा चौथा लाइन कभी नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसके ऊपर ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हम सीखे हैं कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो, जब डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस अगर अलग रहेगा, ठीक है, तो वो कुछ न कुछ और देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर अलग रहेगा तो हम जनरल जानते हैं, टाइम निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा मान, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या सीखे कि आप हम वो छोड़ रहे हैं, आपको वो तरीका जो हमने बताया वो छोड़ रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, 12 गुना 15 स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका अंतर लिखते हैं, 3 का अंतर। और यहाँ पे कितना मिनट, 30 मिनट ज़्यादा, 30 मिनट नहीं ना, 60 से भाग भी दें क्योंकि वो मिनट में है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 60 से 60 खत्म। अभी क्या आ जाएगा 30 मिनट। कितना समय लगेगा, 5 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे डिस्टेंस सेम रहेगा तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप उसको बनाइए। और एक तरीका देखना चाहेंगे तो और एक तरीका है हमारे पास, और वो है LCM मेथड। क्या है? LCM मेथड। क्या करो कि 12 किलोमीटर पर आवर है ना, लिख लो, और ये कितना है 15 किलोमीटर। LCM ले लो, 12-15 का कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 12-5 60, ये कितना हो जाएगा 15-14 होगा। तो ये 5 यूनिट टाइम ले रहा है और ये 4 यूनिट टाइम ले रहा है। ये 5 यूनिट, इसका क्या मतलब कि डिस्टेंस 60 यूनिट है, ठीक है, टाइम 5 यूनिट है, ठीक है। यहाँ भी 4 यूनिट है। क्या है? यूनिट। तो बताओ टाइम का अंतर कितना है, 30 मिनट। तो बताओ कि 30 मिनट अगर टाइम का अंतर है तो 5 - 4 1 यूनिट है टाइम का अंतर यहाँ, क्योंकि ये तो टाइम ही है। ये क्या होता है? टाइम होता है। ये डिस्टेंस है ना, और ये स्पीड होता है। तो टाइम का अंतर कितना कह रहा है? टाइम का अंतर 1 यूनिट है ना, 5 में 4 गया 1 यूनिट है, लेकिन वो 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर। लेकिन मिनट को घंटा में भी चेंज करें तो 1 यूनिट बराबर 1/2 हुआ। डिस्टेंस हमारा कितना है? 30 यूनिट है। 30 यूनिट है तो 30 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1/2, सॉरी 60 है,
60 है, ये भी कितना है 60, 30 दूना 60। कोई दिक्कत है? आपको जो बेस्ट लगता है इसी तरीके से आप पहले वाले क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पढ़ा के जिस दिन छोड़ देंगे कि आज हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। लेकिन आप प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। लिमिटेड चीज़ में जब जब जो रहा है ना वो कभी कुछ नहीं करता है। आप खुश नहीं हो जाओ इसी चीज़ को पढ़ के, आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करोगे तो सारा क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा। अगर 10 क्वेश्चन कर दोगे तो एक क्वेश्चन बेटा डेटा चेंज करेगा, वहाँ सीखा है कितना ये पता चलेगा, ठीक है। वीडियो में तो सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा, हम पढ़ा ही रखे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, समझ तो जा ही रहा है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? टाइप पकड़ में आया? क्या टाइप है कि डिस्टेंस जब बराबर हो, स्पीड दिया हो और समय का अंतर देना, ठीक है। अगर इसी चीज़ को उलट दे, चाहे कि नहीं बने क्वेश्चन, और यह लिख दे कि किसी दूरी को 6 घंटा में तय करता है, ठीक है। किसी दूरी को 6 घंटा में एक आदमी तय करता है, दूसरा आदमी 5 घंटा में तय करता है, ठीक है। उनके चाल का अंतर जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो बन पाएगा? हो जाएगा, क्योंकि डी अब d/t कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा? d/t का अगर कर देंगे तो स्पीड आएगा। तो पहला स्पीड दूसरा स्पीड निकाल के उसको नियंत्रण करवाएंगे। वैसा क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन वो पूछता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ रहे। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। देखिए, कहता है एक किसान है, देखो क्वेश्चन में भेज दूंगा, सवाल में कह रहा है कि 61 किलोमीटर की टोटल दूरी थी, ठीक। इसको हम अभी सवाल नहीं बता रहे, आपको पहले वो समझा रहे हैं कंसेप्ट। मान के चलिए कि यहाँ पे d डिस्टेंस है, तुमसे भी दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, काहे नहीं बना? देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है कि d डिस्टेंस हो, कितना डिस्टेंस हो d। क्या दे कि टाइम जो इस d को तय करने में, टाइम जो है t लिया है, मतलब पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, पूरी दूरी को जाने में t समय लिया है। समय कितना लिया है? t, ठीक है। समय कितना लिया है? ठीक। अब इसी दूरी को 2 तरीके से हो गया है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे मान के चले कि यहाँ से हमको जाना है स्टेशन रोड, समस्तीपुर जाना है ना, तो क्या करोगे? अब स्टेशन रोड तक जाना है तो हम कहें कि स्टेशन रोड जाने में 5 घंटा लगा, तो पूरा डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटा लगा, ठीक। अब हम आपको कह रहे हैं कि ऑटो से गए ना तो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, टेम्पू से गए वो क्या कर रहा था, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, ऑटो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, ठीक है। तो कुछ दूरी ऑटो से चले गए, ठीक है। अब घाट पर उतरोगे तो ऑटो से उतर जाओगे, अब वहां से हम रिक्शा ले लिए, तो वहां से रिक्शा लेकर फिर स्टेशन गए, ठीक। तो अब 2 पार्टों में हमारा दूरी बट गया, हाँ कि ना। एक जो हमने ऑटो से ट्रेवल किया और एक जो हमने रिक्शा से ट्रेवल किया, कोई दिक्कत बात समझ में आ रहा? तो अगर मैं आपको यह कहूँ कि हम स्टेशन 6 घंटा में पहुंच गए, इसका क्या मतलब? आप यही सोचिएगा कि ऑटो से जो टाइम लिए होंगे वो, रिक्शा से जो टाइम लिए होंगे वो दोनों को जोड़ के 6 होगा, यही ना? इसमें कोई डाउट नहीं ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सीधा स्टेशन रोड 6 घंटों में गया और ये भी आपको बता दिया कि ऑटो से गया और रिक्शा लिया, तो इसका मतलब क्या कि ऑटो से जो टाइम लिया होगा, रिक्शा से जो टाइम लिया होगा, उसको मिला के 6 घंटा होगा, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तो ये टोटल टाइम आपको दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे किसान जो, अगर हम कहें आपको कि ऑटो से हम गए हैं, जो भी स्पेलिंग ना देख लेना, 10 किलोमीटर पर आवर से, किससे गए? 10 किलोमीटर पर आवर से, किससे गए? 10 किलोमीटर पर आवर से। और रिक्शा जो था वो बेचारा 2 किलोमीटर पर आवर से ले गया, 2 किलोमीटर पर आवर से ले गया, कोई दिक्कत? बस समझ में आ रहा है? स्पीड तो अलग अलग होनी है, स्पीड अगर सेम कर देगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए वो स्पीड कभी सेम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो
अब देखिए कि ऑटो से 10 किलोमीटर पर आवर से गए, कुछ डिस्टेंस चले होंगे। अब यहाँ अगर हम आपको कह दें कि बउआ 5, मुझे टोटल टाइम हम 9 घंटा लिया, ऐसा कह दें कि टोटल टाइम कितना ले लिया है, 9 घंटा लिया। अगर यह कह दें कि 5 घंटा चले हैं ऑटो से, तो फटाक से बता देगा दूरी, नहीं तुरंत बता दीजिएगा कि अगर हम आपको कह दें कि इससे 5 घंटा चले, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 5 ढाई के 50 किलोमीटर ऑटो से गए हैं। तो 9 में 5 चला गया, तब कितना, 4 किलोमीटर है। 9 घंटा में अगर 5 घंटा हम अगर ऑटो से चले गए हैं, तो अब 4 ही घंटा रिक्शा से गए होंगे। तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर, 4 घंटा में कितना, 8 किलोमीटर। तो बताइए कि 10 बचे 50, 8 58 किलोमीटर हो जाता है, दूरी आ जाता है, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे आपको टाइमिंग नहीं देगा, टाइम देगा ही नहीं, ठीक है। टाइम बस ओवरऑल टाइम रहेगा कि 9 घंटा में टोटल डिस्टेंस कवर किया। ऑटो कितना टाइम लिया, ये टाइम आपको नहीं देगा। रिक्शा कितना टाइम लिया, ये टाइम आपको नहीं देगा। सीधा डिस्टेंस निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप क्वेश्चन से समझिए, अगर बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे तभी बोलना। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार टेस्ट में आया है। देखिए कह रहा है कि एक किसान है जो 61 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटों में, कुल समय कितना लिया है, 9 घंटे। 61 किलोमीटर की दूरी कितना में जा रहा है, 9 घंटा में जा रहा है। 61 किलोमीटर की दूरी कितना में, 9 घंटा में जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि यह 2 भागों में यात्रा करता है। एक बार पैदल चलता है, जैसे हम लोग 2 भागों में किए थे ना, एगो ऑटो से चले थे, एगो रिक्शा से चले थे, वैसे ही पैदल जाता है, और कुछ जो है कार से जाता है, ठीक है। और शेष जो है वो क्या कर रहा है, कार से जा रहा है। शेष जो है वो किससे, कार से जा रहा है। मतलब ऐसे ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, कार से जाता है। पैटर्न समझो क्वेश्चन का, पैदल जा रहा है और क्या कर रहा है, कार ले रहा है, कोई दिक्कत, कुछ दूरी कार से जा रहा है। अब आपको स्पीड दे रखा है कि पैदल जब गया ना तो उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। अब पैदल जो कार जो होगा इससे ज़्यादा ना होगा, तो कार की जो थी स्पीड वो 9 किलोमीटर पर आवर थी, 9 किलोमीटर पर आवर थी। हम कुछ नहीं आपको बताएंगे, आपको बेसिक से ही सॉल्व करना है इसको। बात की बातें तो जल्दी तो बनाना तब न सोचेंगे जब बनाने आता है। बच्चा को दौड़ना तो तभी सिखाओगे जब वो खड़ा हो पाएगा, तो वही बातें हैं। तो पैदल जा रहा है तो स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। कार से जा रहा है तो स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 61 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 9। इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, यहाँ पर हमें यह तो नहीं पता कि कितना देर यह चला है। अभी तुरंत बताए हैं कि अगर टाइम दे दे, यह कह दें कि 9 घंटा में 5 घंटा गया है पैदल, तो खर्च आप हो जाइएगा, जब 4-5 20 किलोमीटर गया होगा, बाकी ना। तो अब 5 घंटा चला गया होगा, तो 9 घंटा में अब 4 घंटा कार से गया होगा। 9 घंटा में अगर 5 घंटा चला गया इससे, तो 4 घंटा बचा होगा। अब यहाँ पे बस टाइम नहीं पता, यही नहीं पता है, हम मान लेते हैं। माना कि पैदल यात्रा टी घंटा तक किया, कितना तक, कितना तक, टी घंटा तक किया, ठीक है। तो पैदल टी घंटा तक किया है। अब आपको पूरे ध्यान से देखना है। बताइए कि टोटल डिस्टेंस जो होगा 61 किलोमीटर है। ये पैदल या मानिए यहाँ तक आया, और कार दोनों को जोड़ के ये होगा, हाँ? मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैदल जोड़ कार से तय दूरी बराबर 61 किलोमीटर आएगा। समझ में तभी बोलना, कोई दिक्कत। पैदल गया कार गया, दोनों जो दूरी तय किया उसको जोड़ के 61 किलोमीटर। यही बोल रहा था कि किसान है 61 किलोमीटर